नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूँ और आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मुझे आते हैं कि सर आपको कैसे पता लगता है कि भई मार्केट कल को गैप अप होगा या गैप डाउन होगा या मार्केट की कल की दिशा कैसी रह सकती है? तो हम आज इस वीडियो के अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, लॉजिकल समझेंगे, डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर समझेंगे, क्योंकि बिना डाटा पॉइंट के कुछ होता है नहीं कभी भी, और बिना पोजीशंस के कभी भी कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर। तो आज का पूरा वीडियो गैप अप कैसे होता है अगले दिन या मार्केट गैप डाउन क्यों होता है अगले दिन, इसके बारे में सीखेंगे। पूरा का पूरा वीडियो जो रहेगा, पूरा का पूरा जो एनालिसिस रहेगा, केवल केवल ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर रहेगा। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको बहुत लर्निंग मिलने वाली है आज के दिन भी, और कल के वीडियो के अंदर भी आपको लर्निंग जरूर मिली होगी अगर आपने ये वाला आपने वीडियो कल जो पोस्ट किया था हमने, टारगेट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो थे हमने पोस्ट कर दिए हैं जनवरी 2021 के मंथ के, और इसके अंदर हमने लॉजिक बताए हैं पूरे के पूरे। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है जाके चेक कर सकते हो। ऑलरेडी निफ्टी थोड़ा सा स्लो है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा निफ्टी भाग चुका है, लेकिन आज से ही हमारा बैंक निफ्टी ऑलरेडी पावर में आ चुका है। मतलब आज एक तो पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी के अंदर, दूसरी चीज बैंक निफ्टी जो है वो हमारी क्या कहते हैं पॉजिटिव में क्लोज हुई है, दूसरी चीज उसने कल का हाई भी तोड़ा है। तो ऑलरेडी हम टारगेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन याद रखिएगा ये मंथली टारगेट है, इसमें ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपका ये टारगेट मैंने वीकली टारगेट दिए हो या फिर बहुत जल्दी के टारगेट दिए हो, ये मंथ एंड तक के टारगेट, तो इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग की भी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैंने बिल्कुल शेयर की है, आपने वो नहीं देखी तो आप प्लीज जाके चेक करिएगा। दोस्तों, चलो चलते हैं फटाफट से। हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या आज का कॉन्सेप्ट है और वो जानना क्यों जरूरी है, और हम इसको डाटा पॉइंट के ऊपर ही सीखेंगे। और जो आज का कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सी बात है कि हाउ टू नो द गैप डाउन और गैप अप फॉर द नेक्स्ट डे इन एडवांस, कि हमको कैसे पता लगे कि अगले दिन मार्केट के अंदर गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, अगले दिन एडवांस में हमको कैसे पता लग जाए। ठीक है, तो अगर हमको ये पता लगेगा तो हम उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड या क्लोज कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है अगले दिन की दिशा पता लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं फटाफट से ऑप्शन चेन के ऊपर। तो मैं हमेशा से आप लोगों को हर वीडियो के अंदर ऑप्शन चेन का महत्व बताता आया हूँ, और आपको पता ही है कि मैं केवल और केवल ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर ही। तो ये ऑप्शन चेन है दोस्तों, यहाँ पे 7th ऑफ जैन का ऑप्शन चेन अभी इस वीक का खुला हुआ है, और ऑप्शन चेन के ऊपर जो पोजीशंस होती हैं और जो इसका आपका ये प्रीमियम होता है, और दूसरी चीज इसका आईवी होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ऑप्शन चेन में, मैक्स पेन पॉइंट होता है, और आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है, एवरीथिंग जो सब चीजों को मिलाकर जो एक एनालिसिस की जाती है, यानी कि जो ये रनिंग टाइम में, जब मतलब मार्केट रनिंग टाइम में लाइव होता है, तब ये जब डाटा रन होता है लाइव मार्केट के अंदर, और जब उसको आप एनालिसिस करते हो तब आपको पता लगता है एक्चुअली में कि ऑप्शन चेन आपको क्या बता रही है। तो ये सब चीज को कॉन्सेप्ट को मिक्स करके, ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को मिक्स करके जो इसका डाटा है कैसे रीड करना है वो तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। अब मैं आपको आगे की कहानी बता रहा हूँ कि उस डाटा को हम कैसे पता लगाएं कि अगले दिन के मार्केट कैसे रह सकता है, वीक रह सकता है या फिर गैप अप हो सकता है। देखिए, मैंने आपको जब मार्केट मेरे ख्याल से कल रात को या परसों परसों की शायद बात है, जब यहाँ पर जो डाउ जोन्स और वहाँ पर नैस्डैक यानी कि यूएस के अंदर बहुत रेड में मार्केट चला गया था, तब भी उस वक्त भी मैंने एक दिन पहले ही मार्केट में आपको बताया था, लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया था कि गैप अप के चांसेस बहुत हाई हैं, यानी कि मार्केट स्ट्रांग है। मैंने आपको ये बताया था डाटा स्ट्रांग है, ये आपको बताया था। और नेक्स्ट डे जो है मार्केट क्लोज भी हुआ था, मतलब मार्केट कल जो है क्लोज भी हुआ था, पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था। ठीक है, और
कल जब मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, कितने पे क्लोजिंग हुई थी कल मार्केट की? 14,199 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी। तब भी आप जाके टेलीग्राम चैनल के ऊपर चेक कर सकते हो। कल भी मैंने क्लोजिंग के वक्त मैंने आपको बताया था कि गैप अप होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। डाटा जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो ये कैसे पता लगता है कि मैं एडवांस में पता लग जाता है मुझे कि भाई गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन जो है वो लाइव मार्केट में काम करती है। ऑप्शन चेन बिल्कुल सही बताती है, इंडिकेशन बताती है कि मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ से घूम सकता है, और उसका मैंने आपको बहुत बार उदाहरण दिया हुआ है लाइव मार्केट के अंदर। दूसरी चीज कि ऑप्शन चेन की जो डाटा होता है वो लाइव मार्केट में रनिंग रहता है। तो यानी कि सुबह 9 बजे से जब मार्केट लाइव होना शुरू होती है, ठीक है, तब से डाटा रनिंग होता है और शाम को 3:30 बजे तक मार्केट का डाटा यहाँ पर चलता रहता है ऑप्शन चेन का। और वो भी जब चलता है जब मार्केट जिस भी दिन ओपन होती है, ठीक है, क्लोजिंग में डाटा नहीं चलता है। दूसरी चीज ये आपको सब पता है। अब सुबह मॉर्निंग में पोजीशन समझ लीजिए, यहाँ पर बुलिश पोजीशंस हैं, ठीक है, सुबह समझ लीजिए यहाँ पे मॉर्निंग में बुलिश पोजीशंस हैं। सुबह 9 बजे की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग में यहाँ पे समझ लीजिए बुलिश पोजीशंस हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बुलिश पोजीशंस क्लोज करनी शुरू करी और शाम तक आते आते उन्होंने अपनी बेयरिश पोजीशंस हैवी कर ली। यानी कि शाम को 3:30 बजे तक उन्होंने बेयरिश पोजीशंस हैवी कर ली। किन्होंने? आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग प्लेयर, जो यहाँ पे बड़ा प्लेयर होता है ऑप्शन चेन के ऊपर, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि जो शाम को 3:30 बजे उन्होंने बियरिश पोजीशंस बनाई हैं, तो इसका मतलब बड़े प्लेयर का जो व्यू है वो नेक्स्ट डे के लिए कैसा व्यू है? वो बियरिश व्यू है। यानी कि नेक्स्ट डे का मार्केट कैसा रह सकता है? वो रह सकता है बियरिश रह सकता है। दूसरी चीज कि जब वो बियरिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके जाता है बड़ा प्लेयर, ठीक है, बड़ा प्लेयर जब बेयरिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके जाता है तो वहां पे चांसेस किसके होते हैं? वहां पे चांसेस होते हैं गैप डाउन के, ठीक है, गैप डाउन के चांसेस वहां पे हाईली होते हैं। तो यहां पर जो एक्टिविटी चलती है ऑप्शन चेन के ऊपर, जो सेकंड हाफ में एक्टिविटी चलती है, तो समझिएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको अपना डाटा के पॉइंट भी दिखाऊंगा, ठीक है। सेकंड हाफ में जो एक्टिविटी चलती है, सेकंड हाफ में एक्टिविटी मतलब 1:30 बजे के बाद से लेके तकरीबन 3:30 बजे तक जो 2.5 घंटे एक्टिविटी की जाती है, 2 घंटे जो एक्टिविटी की जाती है आफ्टरनून के अंदर, वहां पर नेक्स्ट डे के अंदर उनको क्या प्लान करना है बड़े प्लेयर्स को, वो पूरा का पूरा पोजीशंस और ये ऑप्शन चेन का डाटा आपको बता सकता है। बस शर्त यह है कि आपको ऑप्शन चेन का डाटा रीड करना आता हो, ठीक है। और कैसे रीड करना है उसके लिए मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है। प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर, ऑप्शन चेन की प्लेलिस्ट है, ठीक है। बाकी मैं अपना कोर्स तो यहाँ पे 9th ऑफ जैन से शुरू कर ही रहा हूँ, और उसके अंदर जिसने भी एनरोलमेंट किया है उनका वेलकम। उनको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मार्केट की बाल की खाल निकालना सिखाया जरूर जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, 8th ऑफ जनवरी तक विंडो ओपन है, 2 से 3 दिन के लिए अपना एनरोल कर सकता है। 11,000 रुपीज फीस है, लेकिन 11,000 रुपीज को फीस देकर आप डेफिनेटली मंथ एक मंथ की लर्निंग करने के बाद आप पूरी लाइफ टाइम के लिए अच्छा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि मैं वहां पर ऑप्शन चेन की बाल की खाल निकालना अपने कोर्स के अंदर जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आपने समझा, क्या समझा? कि आखिरी के जो 2 घंटे होते हैं, लास्ट के जो 2 घंटे होते हैं वहां पर मार्केट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर प्लान होता है बड़े प्लेयर के द्वारा कि उनको अगली सुबह मॉर्निंग में मार्केट को किस तरीके से ओपन करना है। तो आज का डाटा हम चेक कर लेते हैं। आज का डाटा ऑप्शन चेन का क्या दिखा रहा था। तो दोस्तों ये जो है आपने चेक, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये मेरा ऑटोमेटेड सिस्टम का डाटा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, ये ऑप्शन चेन लाइव मार्केट में चलता है, तो ये डाटा ऐसे ही ये चार्ट के बेसिस के ऊपर मुझे दिखता रहता है। देखिए यहाँ पर मार्केट जो है पूरा दिन जो है आपका एक रेंज बाउंड में फंसा रहा तकरीबन 1 बजे तक यहाँ पर, ठीक है।
पूरा दिन मार्केट यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में ओपन हुआ और ये तकरीबन 1 बजे तक यहां से लेके, आप खुद चेक कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक पूरा मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड मार्केट रहा, मार्केट कहीं भी नहीं गया मतलब। ठीक है, लेकिन लेकिन दोस्तों, और हाँ, ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो स्पॉट यानी कि निफ्टी की लाइन है, और ये रेड कलर की जो लाइन है वो पोजीशंस की लाइन है। यानी कि पोजीशंस मतलब जो पूरा का पूरा इंडिग्रेंट होता है ऑप्शन चेन का डाटा कैसे रन करता है। तो आप ये समझ लीजिए, ये क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं उसको, ऑप्शन चेन की पोजीशंस या फिर पूरा का आईवी प्रीमियम जब सब मिला के उसको मिक्स करके जो एक इंडिग्रेंट तैयार होता है उसकी लाइन है। ठीक है, जो आपको डायरेक्शन बताती है मार्केट की। आप समझिए कि 1 बजे तक जब मार्केट पूरा रेंज बाउंड था, ठीक है, तो 180 से लेके 220 230 तक पूरा मार्केट कर रहा था अपना ड्रामा, और वो तकरीबन आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मार्केट को गिरना पड़ा। अचानक से यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर एक फॉल आया मार्केट के अंदर, और आप जानते हैं आज एक फॉल आया भी था। उसके अंदर ऐसा क्या हुआ, अब आप कहेंगे कि भाई ये तो मतलब क्या कहते हैं, हम आसानी से पकड़ सकते हैं, बहुत सारे लोग कह सकते हैं, हो सकता है वो पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन की क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जब मार्केट रेंज बाउंड था, ठीक है, तो यहां तक तो डाटा आपका बिल्कुल ओके था, यहां तक डाटा बिल्कुल ओके था। लेकिन दोस्तों ध्यान से समझिएगा, डाटा ने पहले ही बताना शुरू कर दिया था। यहां से इस पॉइंट से डाटा ने एक डिप लिया, और उसके बाद डिप लेता ही चला गया और लास्ट तक डिप रहा, और लास्ट जब क्लोजिंग हुई डाटा की तब भी डिप में ही क्लोज हुआ है। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मार्केट को ऊपर ही रखा गया, लेकिन गिराने की जो प्रिपरेशन है मार्केट को लाइव मार्केट में, वो पहले से ही यहाँ से ही चालू हो चुकी थी। ठीक है, दूसरी चीज, तो यानी कि जब डाटा को आप रीड कर पाते हो और ऑप्शन चेन को आप पढ़ पाते हो, बहुत तरीके से पढ़ पाते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट वहां पे नीचे गिर सकता है। मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि मतलब मार्केट में डिप आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस नेगेटिव होनी शुरू हो चुकी थी। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने बताया भी था, और आप सब मेरे सपोर्ट ग्रुप के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि वहां पर तो मैंने पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर करके दिया था नीचे का। ठीक है, हमने फिर वहां पे ये वाला ट्रेंड भी कैप्चर किया था, लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड था। मैंने आप सब लोगों को सपोर्ट ग्रुप में जो भी लोग ज्वाइन हैं उनको बताया भी था कि ये एक रिस्की ट्रेड रहेगा जो ऊपर मार्केट ऊपर जा रहा है। क्यों रिस्की ट्रेड था? क्योंकि ये डाटा सपोर्टिव नहीं था। आप समझ रहे हो, ये जो लास्ट में मार्केट ऊपर गया है ना, ये पूरा का पूरा मार्केट बिना डाटा के ही ऊपर गया है। यानी कि अब आप समझिए कि जो क्लोजिंग का डाटा है वो नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। समझ रहे हो आप, नीचे की तरफ इशारा, यानी कि कल मॉर्निंग में मार्केट के अंदर, और मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ है दोस्तों, मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ है, लेकिन डाटा ये इशारा कर रहा है कि गैप डाउन होना चाहिए। ठीक है, कल मॉर्निंग में मार्केट को गैप डाउन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर डाटा जो है वो पूरा का पूरा नीचे की तरफ ही है, ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया। हाँ, मार्केट ऊपर की तरफ जरूर गया, और मैंने वहां पर सपोर्ट ग्रुप में ट्रेड दिया भी था कि भाई रिस्की ट्रेड है, जिसको बाय करना है वो बाय कर सकता है, और वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमारा बना भी था इस वाले ट्रेड के अंदर। लेकिन ये रिस्की ट्रेड था, क्योंकि वो डाटा सपोर्टेड नहीं था। ठीक है, तो जिसको भी अभी तक जो सपोर्ट ग्रुप में जो ज्वाइन करना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और पूरा का पूरा ट्रेडिंग जो है वो पोजीशंस और ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर ही होती है हमारे सपोर्ट ग्रुप के अंदर। जिसको भी ज्वाइन करना है टोटली फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अपस्टॉक या फिर एंजल ब्रोकिंग के अंदर, और अकाउंट ओपन करके आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और तब जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो देन आई विल ऐड यू इन माय सपोर्ट ग्रुप। ठीक है, तो सपोर्ट ग्रुप के अंदर मैं वहां पर टाइम टू टाइम बताता रहता हूं कि मेरे क्या ट्रेड ओपन है क्या नहीं है। अब देखिए होता क्या है, जब मार्केट आज के दिन डाटा जो है बता रहा है कि कल को क्योंकि मार्केट डाटा वीक है, अगर मार्केट डाटा वीक है तो यानी कि 90% चांस ये है कि मार्केट जो है वहां पर नीचे की तरफ यानी गैप डाउन ओपन कर सकता है।
ठीक है, 90% चांस, हाईली चांस है कि मार्केट गैप डाउन करेगा। लेकिन जब ये क्लोजिंग का डाटा ऊपर की तरफ इसका इशारा होता है क्लोजिंग के वक्त तक, मतलब आखिरी का जो ये 1 से 1.5 घंटा है ना, इस वक्त अगर पोजीशंस बेयरिश बनी हैं, जैसे यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे में बेयरिश पोजीशंस हैं, तो यानी कि चांसेस ये हैं कि अगले दिन मार्केट गैप डाउन होगा। अगर यही पोजीशंस बनी होती कैसी, ऊपर की तरफ, ठीक है दोस्तों, तो वहां पर 90% चांस ये होता कि मार्केट कल मॉर्निंग में गैप अप होता। तो अब आप समझ गए होंगे कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि ये डाटा आज के लाइव ऑप्शन चेन के डाटा के बेसिस के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं आपको सिखाई जाएंगी कोर्स के अंदर, इसलिए मैं आपको बताता रहता हूं कि ऑप्शन चेन कितना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कोर्स को रीड करके। अब देखिए होता क्या है, मार्केट का जब डाटा यहाँ पर क्या कहते हैं नीचे की तरफ रहता है आखिरी के 1.5 घंटे में, तो मतलब चांसेस मैंने आपको बताया कि गैप डाउन के होते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि गैप अप हो जाता है। ठीक है, गैप अप हो जाता है, 10 में से 1 या 2 बार हो सकता है कि डाटा जो है इवनिंग का वो गैप डाउन में दिखा रहा है अगले दिन के लिए, लेकिन हो गया क्या, हो गया गैप अप। तो वहां पर क्या होगा कि स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में, याद रखिएगा, स्टार्टिंग का जो हाफ एन आवर होता है 10 बजे से पहले का जो टाइम होता है मॉर्निंग में, ठीक है, वहां पर हमेशा मार्केट की जो मूवमेंट रहती है, बेशक से मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, लेकिन हाफ एन आवर में जो पोजीशंस, हाफ एन आवर में जो मार्केट की मूवमेंट रहती है वो 100 मतलब 99% चांसेस उसके ये होते हैं कि हाफ एन आवर में वो इस डाटा के ऊपर वो अपने आप को मार्केट एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशंस। समझे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं दोस्तों डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता लगाने के लिए कि भाई मार्केट जो है गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। दूसरी चीज ये बहुत जरूरी है कि मार्केट अगर गैप अप हो भी गया, लेकिन अगर डाटा वीक है, तो वहां पर जो हाफ एन आवर होगा वो डेफिनेटली उस वक्त मार्केट नीचे की तरफ जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोजीशंस हैं ये बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस हैं और बड़े प्लेयर कभी भी लॉस में नहीं निकलते। ठीक है, तो उनको अगर लॉस में नहीं निकलना तो मार्केट को ऊपर सस्टेन नहीं होने देंगे। और इसी वजह से मैं आपको वहां पर टेलीग्राम पे बताता रहता हूं कि मार्केट का डाटा वीक है या मार्केट का डाटा, देखिए सुबह सुबह मार्केट का डाटा ये देखिए बहुत वीक स्ट्रांग था, यहाँ पर मार्केट का डाटा बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जब मार्केट ने यहाँ तक भी मार्केट का डाटा आप स्ट्रांग मान सकते हो, लेकिन जब ये डाटा वीक होना शुरू हुआ तो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया था, पहले से ही बता दिया था। ठीक है, तो ये डाटा ही है सब कुछ जो मार्केट को चलाता है। और आप समझ गए होंगे गैप डाउन या गैप अप कैसे होता है। अब आप समझ गए हैं कि अब कल के दिन पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी कल की यही है कि गैप डाउन हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा गैप अप हो भी गया तो हाफ एन आवर के अंदर, आधे घंटे के अंदर मार्केट अपने आप को वहीं पर लाके खड़ा कर देगा फटाफट से, जहां जिस हिसाब से ये पोजीशंस ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड की गई हैं बड़े प्लेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मार्केट का डाटा पोजीशंस के बेसिस के ऊपर होता है, और जो आखिरी का 1 से 1.5 घंटा होता है उसके हिसाब से मार्केट जो है हमेशा अगले दिन जो है रिएक्ट करती है, गैप अप या गैप डाउन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट थी और मैं इसी तरीके से पता लगाता हूं, गैप अप या गैप डाउन को पता लगा पाता हूं। ठीक है, तो दोस्तों यही है सब कुछ। और नाउ डाटा जो है आज का वीक है, वही है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको कल मॉर्निंग में पता लग ही जाएगा। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, छोटा सा वीडियो बनाया है। और ऑप्शन चेन को अगर एनालिसिस करना है कल के लिए तो ये कल का ऑप्शन चेन है दोस्तों। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 14,100 के ऊपर जो है मैक्स पेन पॉइंट खड़ा है अभी का। ठीक है, मैक्स पेन पॉइंट खड़ा है, मैक्स पॉइंट खड़ा है, और आप याद जानते हो कि मैक्स पॉइंट के आसपास ही क्लोजिंग मिलती है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि 14,100 या 14,200 के बीच में कल की क्लोजिंग
मिल सकती है। और मार्केट जो है ओवरऑल एक रेंज बाउंड मार्केट मिल सकती है। प्रीमियम ईटिंग डे हो सकता है 14,100, 14,100 और 14,200 के बीच में मार्केट घूमती रह सकती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने की जरूरत कल है नहीं, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में आपको कोई भी ज़्यादा चांस मिलने का पॉइंट बिल्कुल भी नहीं बनता। ठीक है, तो आई होप आपको कल का व्यू भी मिल गया होगा और आपको समझ में आ भी गया होगा कि मार्केट के अंदर गैप अप या गैप डाउन कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 9th ऑफ जैन से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज जिन्होंने भी अभी तक कोर्स के लिए एनरोल नहीं किया वो एनरोल कर सकता है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, इसको सपोर्ट ग्रुप में ऐड होना है, वो सपोर्ट ग्रुप में भी ऐड हो सकता है अकाउंट ओपन करवा कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।